Assalamu alaikum students, this is Numana Lodi, Assistant Professor of English, and today we have to study poem number 9. Its title is The Feed and it is composed by Ahmad Nadeem Kasmi. You are already aware of the name of this name, that he is a famous Pakistani poet and he has written several poems in Urdu and also in English. Some of his works have also been translated into foreign languages, winning applause for him in foreign countries. Now let us start it. The feed. Holding a grain of millet in her beak, the mother sparrow has come to feed. The young ones are so tiny and small, from head to toe they are beaks. When they cry, one grain to be fed to the 10 young ones. To whom the mother sparrow should feed, conjoining beak, with whom should she solace? Fidgeting the atom, you have learned to weep and wail in a loud tone, splitting the grain. You have learned to set life on foot. Could you split the grain? One grain to be fed to the 10 young ones. By Ahmad Nadeem Kasmi. इसको फर्स्ट स्टैंजा करते हैं. होल्डिंग अ ग्रेन ऑफ मिलेट इन हर बीक, अपनी चोंच में एक बाजरे का एक ज़र्रा पकड़े हुए. द मदर स्पैरो हैज़ कम टू फीड, और जो स्पैरोज़ हैं उनकी मदर उनको खाना खिलाने के लिए आई है. टू फीड मीन्स खाना खिलाना. द यंग वंस आर सो टाइनी एंड स्मॉल, और जो उसके बच्चे हैं वो इतने छोटे हैं कि फ्रॉम हेड टू टो दे आर बीक्स, के सर से लेके और अपने पाँव तक जो है वो पंजों तक जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे उनकी चोंचें ही सिर्फ नज़र आ रही हैं. इट शोज़ दैट दे आर द वेरी स्मॉल. दे आर even at that time they were hatched from their eggs and they are newly born. When they cry, one grain to be fed to the 10 young ones. Cry means shout. They weep. और वो सब चिल्ला रहे हैं, उनकी सिर्फ बीक्स दिख रही हैं नेस्ट में और वो बाकी पार्ट नहीं विजिबल, और वो उनके मुंह खुले हुए हैं और वो शाउट कर रहे हैं. वन ग्रेन टू बी फेड टू द 10 यंग वंस. और वो टोटल कितने हैं, उनके कितना नंबर है, उनके कितने तादाद में हैं वो स्मॉल स्पैरोज़, वो 10 हैं. और एक ही जो है वो दाना है जो कि बाजरे का दाना है, और वो मदर ने उसके लिए ये प्रॉब्लम है कि उसने उन 10 बच्चों को खिलाना है. नाउ द सेकेंड स्टैंजा. टू होम द मदर स्पैरो शुड फीड. अब दिस इज़ द क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन अराइजेज हियर कि किस बच्चे को, बेबी स्पैरो को वो ये खाना खिलाए कि उसका पेट भर जाए. कॉन्जॉइनिंग बीक विद बीक. कॉन्जॉइनिंग का मतलब होता है कि आपस में जोड़ के बैठे हैं, वो सारे के सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं, एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं और वो जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, उनकी सिर्फ बीक्स ही नज़र आ रही हैं. विद होम शुड शी सॉलेस. सॉलेस का मतलब होता है पेट भरना, कि वो किस तरह किसको खिलाए और किसका पेट भरे. तो दिस इज़ द प्रॉब्लम और द यू कैन से द डिफ़िकल्टी ऑफ द मदर स्पैरो, बिकॉज शी इज़ अ मदर. और वो सबको बच्चों को पेट भरना चाहती है, लेकिन उसके पास सिर्फ एक ही दाना है उस वक्त उसकी चोंच में. फिजरिंग दी एटम. तो उसका इशू जो है इससे भी बड़ा है कि एटम को तोड़ने से. फिशरिंग का मतलब होता है इसको पार्टिकल्स में, टू डिवाइडिंग इनटू पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स, के एटम को और छोटे पार्ट्स में, पोर्शंस में डिवाइड करना जितना मुश्किल काम है, उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो है वो उस मदर के लिए है कि उसने अपने सारे बच्चों का पेट भरना है और उसके पास जो है वो खाने के लिए बहुत कम है. You have learned to weep and wail in a loud tone, splitting the grain. और बच्चे जो हैं they are just weeping and they are crying and they are mourning.
स्प्लिट का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है वो इक्वल पीसेस में डिवाइड करना और लेंथ वाइज उनको तोड़ना, ब्रेक करना। द ग्रेन, उस अनाज के दाने को। यू हैव लर्न टू सेट लाइफ ऑन फुट, कुड यू स्प्लिट द ग्रेन? क्या आप ही ये इस चीज़ का जो है कुछ बताएं, इसका सल्यूशन या सॉल्व करें कि जो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि दिस इज़ द डिफ़िकल्टी, कि क्या आप इस दाने को जो है अनाज के इस पीस को, दाने को क्या आप तोड़ सकते हैं? इतना छोटा दाना है, इसको मज़ीद कितने पीसेस में जो है वो डिवाइड किया जाए, कैसे डिवाइड किया जाए? 1 grain टू बी फेड टू द 10 young ones, और वो डिस्ट्रीब्यूशन करनी है किस तरह कि एक ही दाने को 10 जो है वो बेबीज़ के दरमियान डिवाइड करना है। तो ये लाइन जो है 1 grain टू बी फेड टू द यंग वंस फर्स्ट स्टैंजा के भी एंड में आ रही है और इसमें भी इट मीन्स कि ये रिपीट हुई है। और दिस इज़ द मैटर that on which is the discussed, this is the central theme कि 1 grain to be fed to the 10 young ones. 1 grain shows the resources are so limited, and the 10 young ones, it shows that there is the overpopulation, कि बहुत ज़्यादा लोग हैं और उनके पास रिसोर्सेज कम हैं, सो दे हैव द वेरी लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इसका थोड़ा सा थीम देख लेते हैं और फिर इसमें कि ये किस चीज़ के लिए सिंबॉलिक है, क्या अलामत है इसमें। दिस पोएम इज़ वेरी सिंपल, और ये तो आपने अभी मैंने रीडिंग की है, इसको एक्सप्लेन किया है कि इसमें बहुत कम ही डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल easily. Here the poet depicts the love of a mother bird for her young ones who are very small and only a few days old. बहुत ही छोटे हैं बेबी जो स्पैरोस, छोटी चिड़िया, और उनकी मदर की मोहब्बत। तो दिस इज़ अबाउट द मदरहुड, माँ की मोहब्बत के बारे में है। दे आर इन द नेस्ट, और वो बेबीज़ जो हैं, स्मॉल स्पैरोज जो हैं, अपने घोंसले में हैं। द मदर स्पैरो गोज़ आउट एंड ब्रिंग्स अ ग्रेन ऑफ मिलेट इन हर बीक टू फीड देम, दे आर 10 इन नंबर। जी, ये चीज़ तो मैंने पहले आपको बताई है, अभी एक्सप्लेन की है। अब इसका देखते हैं कि ये तो मैंने सिंपली आपको बताया कि जो अपेरेंट मीनिंग है वो इसका क्या है, कि क्या देखने में लग रहा है, लेकिन अब ये सिंबॉलिक है। इट हैज़ सम डीप और अंडरलाइन मीनिंग क्या है इस पोएम का। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज़ द शॉर्टेज ऑफ फूड। Poverty is a universal problem. Not only men, even birds cannot get enough food to feed their young ones. The poet has explained this point with reference to a sparrow. The sparrow has 10 young ones, but she has only 1 grain of millet to feed them. अब यहाँ पे ये सिंबॉलिक इस तरह है, अलामत है कि दुनिया में वो कंट्रीज़ जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, पुअर कंट्रीज़ हैं, तो उनके यहाँ जो है वो वसाइल की कमी है और ओवर पॉपुलेशन है, आबादी ज़्यादा है, जैसे यहाँ 10 वो उन्होंने नंबर बताया है, और बहुत कम खाने के लिए है। तो इवन दे कांट हैव दी यू कैन से द सोर्सेज टू फुलफिल देयर नीड्स। यू कैन से कि एक और भी इसका इसमें ये भी आइडिया जो है वो रन कर रहा है कि दिस पोएम इन दिस पोएम द पोएट हैज़ टोल्ड अस दैट हाउ टू लिव लाइफ विद मीगर रिसोर्सेज, कि अगर बहुत ही कम आपके पास वसाइल हैं, कमी की वजह से फिर कैसे ज़िंदगी गुजारी जाए। तो एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि मदर स्पैरो की जो टेंशन्स हैं उसकी, मैंस नीड्स आर बाउंडलेस, ज़ाहिर है इंसान की ज़रूरियात तो बहुत ज़्यादा हैं, लामहदूद हैं। वट एवर ही मे डू ही कैनॉट फुलफिल ऑल हिज डिज़ायर्स। हाँ, इसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि आपकी बहुत ज़्यादा वसाइल कम हैं और आपकी बहुत सी ख्वाहिशात हैं, आपकी विशेज़ हैं जो आप पूरा करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। द पोइट हैज़ एक्सप्लेन दिस पॉइंट विद रेफरेंस टू अ स्पैरो। जी, ज़ाहिर है स्पैरो को अगर आप देखें कि उनकी जगह अलामत है ये उन इंसानों की जिनके के जो अपनी अनफुलफिल्ड विशेस के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, और वो अपने जो भी उनकी ख्वाहिशात हैं वो उनको पूरा नहीं कर पाते वसाइल की कमी या अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से।
तो द स्पैरो हैज़ 10 young ones but she has only 1 grain of millet to feed them, so her young ones must learn to live within their means. तो बच्चे भी उनके जो स्मॉल स्पैरोज़ हैं वो आखिर वक्त के साथ साथ with the passage of time they would learn how to live within their limits और within their means. आहिस्ता आहिस्ता वो भी ये सीख जाएंगे। तो ये दुनिया में जो हालात हैं गरीब ममालिक के और वहाँ पे आबादी की ज़्यादती है, ये इसके बारे में एक आइडिया इसमें ये भी बताया गया है। नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न दी exercise of this poem, its synonyms, and also you have to also to prepare and learn and memorize the stanza of this poem. Okay, Allah Hafiz. Thanks for watching.